ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से प्रारंभ हुई है। ये पवित्र पावन पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जिसके अंतर्गत ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से, दया से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मंडप में विराजमान सभी संत वृंद, परम पूज्य श्री नाकोजा साहब डॉक्टर बसलिंगम पट्टेदेव जी, परम पूज्य श्री गुलाब साहब पट्टेदेव जी, माननीय गुरुदेव मृगेंद्र महास्वामी जी, श्री शरणवत्स महास्वामी जी, परम पूज्य श्री प्रणवानंद महास्वामी जी, परम पूज्य साहब शंकरलिंग शिवाचार्य जी, सभी संतों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता प्रदान करे हैं। पुनः पुनः सभी के पवित्र चरणों को नमन करते हुए महसूस आप और हम केवल शिव को महसूस कर रहे हैं, ना आपने हवा को देखा है, ना हमने हवा को देखा, पर जब वो शरीर से छूकर गई, पर जब वो शरीर के पास से निकली, गुजरी, तो हमने और आपने केवल महसूस किया, केवल महसूस किया। उसी तरह दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो आपसे कहेंगे कि आपने शिव जी को कहीं देखा है। आवाज खोल दो भाई, पीछे की आवाज खोलो, साइड की आवाज खोलो। प्रेशर नहीं, आशीष प्रेशर खुलवाओ ना, पीछे का और साइड का दोनों जगह की खुलवाइए। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे क्या आपने शिव को कहीं देखा है, भगवान शंकर को कहीं देखा है। पर आपका और हमारा केवल एक प्रश्न रहेगा, उसका एक ही उत्तर है कि ना हमने शिव को देखा है, ना आपने शिव को देखा है, पर इतना जरूर है जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तब मेरा महादेव मेरे को महसूस करा कर जाता है कि मैं तेरे साथ में, मैं तेरे साथ, वो महसूस कराता है। सेट नहीं हुआ है साउंड, तुम्हारा प्रेशर नहीं आ रहा। हमने पहले भी कहा था कि अगली बार जब आए तो प्रेशर को खोल कर, ये बोला है आपको, वो दिखेगा नहीं, पर वो महसूस करा कर जाएगा। दुख की जब घड़ी आती है, तकलीफ की जब घड़ी आती है, कष्ट की जब घड़ी आती है, तब उस समय पर मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी आपको महसूस करा देता है। शिव कथा कहती है जिस समय पर हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकलते हैं,
शिव को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जिस समय हम अपने घर से जाते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव को जब एक लोटा जल समर्पित करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, उस समय पर केवल आप और हम जल लेकर नहीं जाते, केवल आप और हम जल लेकर शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंचते। आप और हम भगवान शंकर के मंदिर में जल लेकर नहीं जाते। जब आप और हम भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करते हैं, तब केवल आप अकेले नहीं होते, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की दृढ़ता आपके साथ शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करवाती है। वो भरोसा, शिव कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं, उनकी उदारता करते हैं। परंतु सबसे पहले मेरे भोले बाबा ये देखते हैं कि जीव का मन कैसा है, भाव कैसे, भक्ति कैसे, उसका विश्वास कैसे, उसकी दृढ़ता कैसे, उसका भरोसा कैसे। और जब वो दृढ़ता, जब वो भक्ति, जब वो विश्वास सब देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब शिव कृपा करना प्रारंभ करता है। किसी ने आपको गाड़ी नहीं भेजी, ना सीहोर वाला बाबा आपको लेने के लिए भेजा, ना पाटिल साहब आपको लेने भेजे, ना एमएलए साहब ने भी नहीं भेजा आपको कि गाड़ी भेजियो, या कोई सरपंच, पंचायत, गांव, किसी ने नहीं भेजा। फिर भी आप दोतनाल गांव पहुंच गए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, तो यहाँ आपको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, किसी ने बुलावा नहीं भेजा, फिर भी लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुंचे हो। मतलब आपको लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपको लाने वाला स्वयं देवादिदेव महादेव ही है, जो आपको कथा तक लेता है। जिस दिन तुम दृढ़ होगे, जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, उस दिन शिव को ढूंढने के लिए तुमको नहीं जाना। भरोसा जिस दिन दृढ़ होता है, विश्वास जिस दिन दृढ़ होता है, जिस दिन भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, उस दिन तुम्हें शिव को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव तुमको ढूंढता है। आप और हम शंकर भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए, स्वयं भगवान विष्णु भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए। और केवल एक ब्रह्मा और विष्णु ही नहीं, इंद्र भी भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए थे। माता शिव को ढूंढने के लिए कई सारे देवता भगवान शंकर को ढूंढने के लिए गए। सभी देवता भगवान शिव को ढूंढने के लिए आखिर में ब्रह्मा जी को शिव से ढूंढा। सही है कि भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास ऐसे कई है कि भगवान शिव को ढूंढने का भगवान शंकर का ढूंढ रहे हैं सब अपने अपने हिसाब से, भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी ढूंढा, नहीं मिले। भगवान विष्णु जी ने भी ढूंढा, नहीं मिले।
इंद्र ने भी ढूंढा, नहीं मिले। गरुण, वरुण, 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास किया, शिव नहीं। आखिरी में भगवान शंकर कहाँ मिले तो कहा, शिव कहाँ मिले तो कहा, भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोल दिए कि शिव, हे भोलेनाथ, हम आपको ढूंढ नहीं सकते, पर इतना जरूर है कि मेरा भरोसा करता है, मेरा विश्वास करता है कि आप मेरे सामने हैं। और उतनी देर में भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव विश्वास में प्रकट। ब्रह्मा जी ने ढूंढा, शिव जी नहीं मिले। भगवान विष्णु ने ढूंढा, शिव जी नहीं मिले। इंद्रदेव ने ढूंढा, भगवान शिव नहीं मिले। गरुण, वरुण सब ढूंढ रहे, आखिरी में मिले। और आखिरी में मिले तो कहां मिले, जब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे सामने, मैं जानता हूं कि आप मेरे पास में। उस विश्वास में शिव मिले। जैसे आप सब लोग जो कथा में आए हो ना, आप लोगों का विश्वास, क्यों पहुंचे हो कथा में? तो किसी ने पूछा क्यों, कहाँ जा रही हो? तो कहा हम दूधनाल जा रहे हैं। अच्छा, गांव दूधनाल में कथा चल रही है इसलिए? हाँ। तो क्यों जा रही हो? तो कहा हमारा विश्वास करता है अगर वहां बैठकर मैं कथा सुनूंगी और वहां की रज को अपने मस्तक लगाऊंगी तो निश्चित है कि मेरा दुख बाबा 3 महीने के अंदर समाप्त कर देगा। विश्वास, भरोसा है, दृढ़ता है। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपके और हमारे जीवन को सार्थक कर देगा। ये विश्वास, 3 चीजें हैं। दुख पीछे का दिखाता है, चिंता आजू बाजू का दिखाता है, चिंता आसपास का दिखा रही है, चिंता आसपास का दिखा रही है। केवल एक विश्वास, केवल एक भरोसा ऐसा है जो हमें आगे का दिखाता है, सामने का दिखाता है, हमारे पथ को निश्चित करता है, हमारे मार्ग को निश्चित करता है। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़ता। एक लड़की ने एक पत्र लिखा है, अच्छा है, पहला पत्र है, उस बेटी को जोरदार ताली बजाकर बधाई दी। इस कथा का पहला पत्र। वैष्णवी पाटिल महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। वैष्णवी पाटिल महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाइए। सबसे पहले मैं कथा के आयोजक श्री राजेंद्र पाटिल जी के आभार मानती हूँ, जिन्होंने कथा दूधनाल में आयोजित की। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने 2022 में नीट का एग्जाम दिया था। उस साल मुझे अपयश प्राप्त हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं। गुरुदेव, फिर वापिस मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है अगर विश्वास रखकर भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाओगे, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करोगे, शिव जी से अपने मन की बात कहोगे। मेरी माँ ने कहा कि शिव जी पर भरोसा करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा जरूर तुम्हें फल प्रदान करेंगे। गुरुदेव,
22 का नीट का एग्जाम जब मैं क्लियर नहीं कर सकी और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, मैं अंदर से टूटी। अपनी माँ के कहने पर माँ ने कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है कि अपने परिश्रम को 4 गुना करो, अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और साथ में शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैंने वही करना प्रारंभ करा और शिव जी से प्रार्थना की। बाबा शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया और शिव मंदिर में जाके 1 लोटा शिव जी को अर्पण करना प्रारंभ किया। एग्जाम से पहले परभणी में हुई शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुन लिया और पंडाल में जब परभणी की कथा को सुना, बाबा ने ऐसी कृपा मुझ पर कर दी गुरुदेव। लोग कहते थे, मैं हंसती थी कि कथा के पंडाल में जो मांगो, शिव पुराण में जो कथा के पंडाल में मांगो वो मिलता है। पहले मैं हंसती थी, पर मैं खुद परभणी पहुंची, वहां कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन करा और आज बाबा की कृपा से मेरा नीट क्लियर हो गया और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परभणी में ही बाबा की कृपा से सिलेक्शन है। आज मैं बाबा की कृपा से MBBS की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? भाई ये साउंड ठीक नहीं चल रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है साउंड के कारण, गला भी बहुत पकड़ रहा है। इसको देखो ना, बक्से चल रहा है इसके। शिव तत्व है, भगवान शंकर की कथा करें, शिव महापुराण की कथा वर्णन करें, शिव तत्व कह रहा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, शिव शिव। भगवान शंकर के प्रति जब भरोसा, भगवान शंकर के प्रति जब दृढ़ता, भगवान शंकर के प्रति जब दृढ़ता होती है, भरोसा होता है, विश्वास होता है, तभी तो शिव प्राप्त होगा। शिव प्राप्त। जोरदार ताली बजाइए। पहला पत्थर पे टीका शंकर भगवान के नजदीक लेकर जाते। अब जिस भरोसे से आप आए हो, जिस विश्वास के साथ आप आए हो, आपका वो भरोसा, आपकी वो दृढ़ता शिव पूर्ण जरूर करेगा, निश्चित। फिर वही वाली बात, सबको गुनगुनाना, सबको बोलना, सब साथ में बोले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। महाराज चार ऐसे हैं जो आपकी विदाई में आपको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। चार ऐसे हैं जो आपकी विदाई में आपको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं, आपको कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं। चार। पहले नंबर पर शिव, दूसरे नंबर पर गुरु, तीसरे नंबर पर माता और चौथे नंबर पर पिता। एक माता, एक पिता, एक गुरु, एक शिव, ये चार अपने दरवाजे से, द्वार से, ये चार कभी भी अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते। ये चार कभी भी अपने द्वार से, अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते। ये चार अपने दरवाजे से
कभी खाली नहीं भेजते। कौन कौन? सभी लोग बोलेंगे। पहले नंबर पर देव अधिदेव महा, दूसरे नंबर पर गुरु, तीसरे नंबर पर माता और चौथे नंबर पर पिता। माता, पिता, गुरु और शिव। कुछ ना कुछ रखकर ही भेजते हैं। विश्वास। एक मां, पिता, गुरु और चौथे नंबर पर है शिव, मेरा देव अधिदेव महादेव। जब जब कोई बेटी, जब जब कोई बेटा, जब जब कोई घर का व्यक्ति शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसको कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजता है। उसको खाली चार, माँ, पिता, गुरु और शिव। माता, पिता, गुरु और शिव, ये चार ऐसे हैं, चार ऐसे हैं। कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ प्रदान कर भेजते हैं। उनके यहाँ से कोई खाली नहीं। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। जैसे मायके से माता पिता बेटी को खाली नहीं भेजते हैं, बेटे को खाली नहीं भेजते, दामाद को खाली नहीं भेजते, उसी तरह जैसे गुरु अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजता है। शंभू, जनता को आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आशीष सेट करवाओ ना भाई, पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है। शंभू, शंभू, शंभू। माता पिता जैसे बेटी को खाली नहीं भेजते, गुरु भी विश्वास को देकर भेजता है, भरोसे को देकर भेजता है। गुरु भी भरोसा देकर भेजता है। उसी तरह भगवान शिव, ओगड़दानी मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, वो भी खाली नहीं भेजता। फिर भी मेरा देव अधिदेव महादेव कितनी कृपा करता है, जरा विचार करिएगा। इतना झूठ बोलने के बाद भी, अपशब्द बोलने के बाद भी, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने के बाद भी मेरा महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मिलता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर और क्या चाहिए? पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में, अगर 63 नयनारों में से एक नयनार की भी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत कथा सुनने को मिल जाए, समझ लेना कि तुमने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन और काशी में गंगा का स्नान कर लिया। 63 नयनारों में एक नयनार अमरनीति नाम के एक नयनार, व्यापारी थे, व्यापार करते थे, व्यापार में लगे रहते थे। पर व्यापार के साथ में उनका एक काम था, शिव के कोई भक्त अगर उनके गांव में आ जाए तो उनको भोजन कराना
भजन कराना और कुछ वस्त्र देकर उनको विदा करना। शिव भक्त है और शिव भक्त का एक काम सबसे प्रबल होता है कि वो भजन भी कराता है, भोजन भी कराता है और भक्ति के साथ में कुछ जो उससे बनता है वो देकर विदा भी करता है। जब एक नारी शिव भक्ति करती है तो उस भक्ति का बल उसके पति को मिलता है और पति अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराता है। ये बात